फाइटर यूरी बॉयका की, तो कहानी की शुरुआत में हमें बॉयका को दिखाया जाता है जो अभी अभी रूस की सबसे खौफनाक जेल से बाहर आया है और अब वो पूरी दुनिया की एमएमए रिंग पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन उसे सपने में भी अंदाजा नहीं है कि वर्ल्ड फेमस बनने का ये रास्ता कितना ज्यादा कांटों भरा होने वाला है। फिलहाल बॉयका कीव में रह रहा है, वहीं ट्रेनिंग करता है और वहीं अपनी फाइट्स लड़ता है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक काला सच ये है कि उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बेहद सख्त जेल में काटे हैं, जहां अपनी आजादी की खातिर उसने सैकड़ों अंडरग्राउंड फाइट्स लड़ी हैं। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कब का हार मान चुका होता और अपने सपनों को भूल गया होता। लेकिन बॉयका अलग मिट्टी का बना है, क्योंकि उसे जेल का नहीं बल्कि असली दुनिया का चैंपियन बनना है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी ब्लैक हिल्स जेल में, जहां कभी बॉयका का सिक्का चलता था, एक नया और बेहद खूंखार फाइटर सामने आता है जिसे लोग नाइटमेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन फाइट्स के बीच मिले खाली वक्त में बॉयका अक्सर लोकल चर्च जाता है और वहां मोटी रकम दान करता है। असल में उस चर्च को बनवाने के लिए पैसा भी खुद बॉयका ने ही दिया था, क्योंकि वो धर्म और आस्था के रास्ते पर चलकर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। हालांकि वहां का पादरी बॉयका के इस हिंसा भरे रास्ते को लेकर हमेशा शक में रहता है, लेकिन बॉयका का मानना कुछ और ही है। उसका कहना है कि ऊपर वाले ने उसे लड़ने का एक अनोखा हुनर दिया है और अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो ये खुदा की तौहीन और एक बड़ा पाप होगा। खैर, अपने इसी यकीन के साथ वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और जल्द ही उसका ट्रेनर किरिल उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आता है। ये कोई मामूली अंडरग्राउंड फाइट नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल क्वालिफाइंग मैच है जो उसे सीधे इंटरनेशनल यूरोपियन एमएमए चैंपियनशिप का टिकट दिला सकता है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए यूरी अपने ट्रेनर के साथ बुडापेस्ट पहुंच जाता है। बॉयका की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक तरफा जीत पर टिकी हैं और जोश हाई होना लाजिमी भी है, क्योंकि एरिना की पहली लाइन में बड़े बड़े टैलेंट हंटर्स बैठे हैं जो बेहतरीन फाइटर्स को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। अब रिंग सज चुकी है और साल की सबसे बड़ी फाइट शुरू होने जा रही है। लेकिन मैच शुरू होते ही समझ आ जाता है कि बॉयका का सामना किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि एक बहुत ही तगड़े एथलीट से हुआ है। शुरुआती कुछ सेकंड्स में तो बॉयका मुश्किल से उसके फुर्तीले वारों से खुद को बचा पाता है और 2-4 बार तो वो पिटते पिटते बचता है। लेकिन सामने वाले की ये जिद बॉयका के अंदर के जानवर को जगा देती है और गुस्से में पागल होकर वो उस पर टूट पड़ता है। उसके सीने और सिर पर इतने खतरनाक प्रहार करता है कि दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि सामने वाले का माउथ गार्ड मुंह से बाहर गिर जाता है और वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। बॉयका को लगता है काम तमाम हो गया। वो ऑडियंस के सामने अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन वो फाइटर हार नहीं मानता और गिरते पड़ते फिर से खड़ा हो जाता है। अब बॉयका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस पर ईंटों की बरसात की तरह मुक्कों और लातों का ऐसा कहर बरपाता है कि रिंग कांप उठती है। आखिरकार बॉयका की धमाकेदार जीत होती है। फाइट खत्म होते ही बड़े बड़े टैलेंट हंटर्स उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बरसों से ऐसी जानलेवा फाइट नहीं देखी। वो चाहते हैं कि बॉयका 2 हफ्ते बाद होने वाले नए टूर्नामेंट का हिस्सा बने और उसे बुडापेस्ट आने का न्योता देते हैं। बॉयका बिना देर किए हाँ कर देता है और अपने ट्रेनर किरिल से अपनी जीत की रकम लेता है। लेकिन जैसे ही वो एरिना से बाहर निकलता है, उसकी नजर अपने उसी विरोधी पर पड़ती है जिसे स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा है। और जैसे ही बॉयका बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि उस फाइटर की हालत बहुत नाजुक है और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। ये सुनते ही बॉयका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है और उसे तुरंत पादरी की वो बातें याद आने लगती हैं जो उन्होंने फाइट से 2 दिन पहले कही थी। अगली सुबह एक भयानक डरावने सपने से उसकी नींद खुलती है और वो सीधा ट्रेनिंग सेंटर भागता है जहां उसका ट्रेनर किरिल बैठा होता है। बॉयका सीधा सवाल करता है कि कल वाले फाइटर का क्या हुआ, लेकिन किरिल को समझ नहीं आता कि जीतने के बाद बॉयका को इन सब बातों से क्या लेना देना। आखिर जीत तो बॉयका की ही हुई थी, पर जब बॉयका जिद करता है तो किरिल उसे वो कड़वा सच बता ही देता है, जिसे सुनकर बॉयका सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके हाथों इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। वो कांपती आवाज में उस फाइटर का नाम पूछता है। तब पता चलता है कि उसका नाम विक्टर था, जो रूस के द्रोवनी शहर का रहने वाला था। किरिल उसे समझाता है कि ये सब रिंग का हिस्सा है, इसे भूल जाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन बॉयका के चेहरे पर छाई वो खामोशी कुछ और ही कह रही थी। इसलिए किरिल उसे समझाने की लाख कोशिश करता है कि हर फाइटर रिंग में उतरने से पहले इन खतरों को अच्छे से जानता है। लेकिन बॉयका के सिर पर तो जैसे पछतावे का भूत सवार है। जब वो विक्टर और उसकी पत्नी की एक तस्वीर देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है और वो ठान लेता है कि उसे रूस जाकर अपने किए का प्रायश्चित करना ही होगा। उसे इस बात का भी डर नहीं कि रूस में वो एक भगोड़ा मुजरिम है जो अंडरग्राउंड फाइट्स के जरिए जेल से भागा था। वो फौरन अपने असिस्टेंट को जाली पासपोर्ट और नकली कागजात
कागजात तैयार करने का हुक्म देता है और साफ कह देता है कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। एक तरफ बॉयका सरहद पार करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ रूस के उसी छोटे से कस्बे द्रोवनी में विक्टर का अंतिम संस्कार हो रहा है। तभी वहाँ एक बेहद शातिर और संदिग्ध आदमी विक्टर की बेवा पत्नी के पास आता है और बड़ी बेशर्मी से कहता है कि विक्टर की मौत से कर्ज खत्म नहीं हुआ है और अब वो सारा पैसा उसे ही चुकाना पड़ेगा। इसी बीच अपनी जान जोखिम में डालकर बॉयका फर्जी पासपोर्ट के सहारे रूसी बॉर्डर पार कर चुका है और बॉयका रूस पहुंचते ही एक होटल में चेक इन करता है और सीधा उस चिल्ड्रंस सेंटर की तरफ निकल पड़ता है जहां विक्टर की पत्नी काम करती है। लेकिन बदकिस्मती से उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तभी कुछ गुंडे वहां धमकते हैं, उस बेचारी लड़की को जबरदस्ती एक काली गाड़ी में डालते हैं और कहीं लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बॉयका वहां के सिक्योरिटी गार्ड को अपने ही अंदाज में धमकाकर साइड करता है और उसे पता चलता है कि विक्टर की विधवा को एक रहस्यमयी दूसरी नौकरी पर ले जाया गया है। जब यूरी उस पते पर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक नाइट क्लब है जहां रात के सन्नाटे में खतरनाक MMA फाइट्स होती हैं। दरवाजे पर खड़े होकर बॉयका वहां के अजेय चैंपियन इगोर काज़मिर की फाइट देखता है। इगोर का घमंड और रिंग में उसकी गंदी चालें देखकर बॉयका का खून खौल उठता है क्योंकि वो लड़ने के लिए धोखेबाजी का सहारा ले रहा था। लेकिन तभी बॉयका का ध्यान भटकता है। उसे भीड़ के बीच विक्टर की पत्नी दिखाई देती है जो वहां एक वेट्रेस के तौर पर काम